आज हम क्लास 10th के इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर फर्स्ट जो कि आपका अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है का मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। इसमें आपको प्रश्न और उत्तर दोनों मिलेगा, साथ ही साथ इसका अनुवाद किया हुआ यानी हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में। प्रश्न इंग्लिश में, फिर उसका हिंदी आपको मिल जाएगा, फिर आपको उत्तर मिलेगा, फिर उत्तर की भी हिंदी आपको मिल जाएगी कुछ इस फॉर्म में आपको, ठीक है ना। ये आपके लिए बेहतर होगा। और साथ ही साथ मैं इसको रीड करवाते भी चल रहा हूँ, ठीक। इसके पहले आपका प्रोज का हर एक पार्ट बन चुका है, प्रोज का हर एक पार्ट बन चुका है, उसको आप तैयार कर लीजिए। और आपको पता है 12th इंग्लिश का एग्ज़ाम अभी लीक हुआ है एग्ज़ाम पेपर, और जितना हमने करवाया था प्रोज का और सप्लीमेंट्री का सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका 10th का भी यहीं से आने वाला है और 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये चैप्टर का नाम है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। व्हाट मीन्स क्या वाज था, द ओनली वे केवल एक रास्ता, टू सेव बचाने का, द ट्रिकी मीन्स ट्रिकी यानी ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका या एकमात्र रास्ता क्या था। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। चलिए आंसर है द ओनली वे, द ओनली मीन्स केवल, वे मीन्स रास्ता, टू सेव मीन्स बचाने का, यानी केवल एक रास्ता बचाने का, किसको, ट्रिको को। वाज मीन्स था, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज, ट्रिको को बचाने का केवल एक ही रास्ता था, और वो क्या था, टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए, फॉर अबाउट, लगभग, अ फोर्थ नाइट मीन्स होता है पखवाड़ा, पखवाड़ा यानी 15 दिन का पखवाड़ा होता है। तो ये कह रहा है कि ट्रिकी को लगभग 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। फिर आगे है टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, यानी उस पर ध्यान भी केंद्रित करना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं उसको अवलोकन के अंदर रखना चाहिए, यानी उसको वहाँ पे रख के उसका ध्यान रखा जाए पूरी तरीके से। एक बार फिर से इसको समझिए, द ओनली वे केवल एक रास्ता, वे टू सेव ट्रिकीज वाज, ट्रिकी को बचाने का केवल एक ही रास्ता था, और वह क्या था, टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्थ नाइट, इसको एक पखवाड़े के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर देना, टू बी केप्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन, और इस पर ध्यान में रखना, यानी ध्यान में रखते हुए इसको एक पखवाड़े के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर देना ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता था। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा हिंदी में, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है यहाँ, व्हाट वाज द रियल डिजीज। व्हाट मीन्स क्या वाज था, द रियल मीन्स वास्तविक, डिजीज मीन्स रोग, वह वास्तविक रोग क्या था, दैट जो कि ट्रिकी वाज सफरिंग, ट्रिकी पीड़ित था, फ्रॉम मीन्स से, यानी वह वास्तविक बीमारी क्या थी जिससे ट्रिकी पीड़ित था। देखिए ये कहानी आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका ऑफलाइन बैचेज में। ट्रिकी एक कुत्ता था, उसकी मालकिन बहुत प्यार करती थी, तो परेशानी उसको हो गई थी कुछ, इस वजह से उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तो यही कह रहा है कि ट्रिकी का जो बीमारी था, ट्रिकी किस वास्तविक बीमारी से पीड़ित था। तो देखते हैं किस बीमारी से परेशान था बेचारा। देखिए एक्चुअली वास्तव में ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, ट्रिकी को कोई भी फिजिकल डिजीज यानी शारीरिक रोग नहीं था। वास्तव में ट्रिकी को कोई भी शारीरिक रोग नहीं था, शारीरिक रोग का मतलब उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। ही हैड अ वोमिटिंग, वह क्या कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था, प्रॉब्लम यानी उसे उल्टी की शिकायत थी, बिकाज क्योंकि, यानी उल्टियाँ क्यों हो रही थी, बिकाज क्योंकि, ऑफ ओवर फीडिंग होता अत्यधिक खाने की वजह से, ओवर मीन्स अत्यधिक, फीडिंग मीन्स खाना, अत्यधिक खाने की वजह से वो क्या कर रहा था, वोमिटिंग कर रहा था, पल्टियाँ कर रहा था। अब ज़्यादा खा लेगा ठूस के तो पल्टी करेगा ही। ही वाज लेजी, वह आलसी था, बिकाज क्योंकि, ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वह कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता था। वह क्या था, बहुत ही आलसी था, इस वजह से कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता था। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं। एक्चुअली ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, वास्तव में ट्रिकी के पास कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसे पल्टी की समस्या थी। बिकाज ऑफ ओवर फीडिंग, और यह समस्या खाने की वजह से हुई थी, अत्यधिक खाने की वजह से, क्योंकि यह समस्या अधिक खाने की वजह से हुई थी। ही वाज लेजी, वह सुस्त था, बिकाज क्योंकि ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वह कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं करता था। यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट वाज द रिएक्शन, व्हाट वाज क्या था, द रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया
ऑफ ट्रिकी मीन्स ट्रिकी का प्रतिक्रिया क्या था। व्हेन हिज मिस्ट्रेस, जब उसकी मालकिन, व्हेन मीन्स जब, हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन, जब उसकी मालकिन वेंट गई टू रिसीव हिम, उसे लाने के लिए, यानी जब उसकी मालकिन ने क्या किया था, कुत्ते को हॉस्पिटलाइज कर दिया था। पुनः जब उसकी मालकिन उस कुत्ते को लाने गई तो उस कुत्ते को अपने मालकिन को देख के रिएक्शन क्या था, यानी जब अपनी मालकिन को देखा होगा तो कुछ तो प्रतिक्रिया दिया होगा। तो वही प्रतिक्रिया पूछ रहा है कि ट्रिकी की क्या प्रतिक्रिया रही होगी जब उसने अपने मालकिन को देखा जो कि उसको लाने के लिए गई थी। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए आंसर है व्हेन, जब ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, व्हेन जब ट्रिकी ने देखा हिज मिस्ट्रेस अपनी मालकिन को, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक अ ट्रेमेंडियस लीप, ही टुक अ ट्रेमेंडियस मीन्स होता है बहुत तेजी से, लीप मीन्स छलांग लगाना, उसने बहुत तेजी से छलांग लगाई, ऑफ फ्रॉम द डॉक्टर आर्म, डॉक्टर की भुजाओं में, यानी डॉक्टर उस कुत्ते को क्या किए थे, अपनी भुजाओं में यानी अपनी बाहों में उठा के रखे थे। जैसे उस कुत्ते ने अपने मालकिन को देखा, वो डॉक्टर की आर्म में से यानी भुजाओं से काफ़ी तेज़ी से ट्रेमेंडियस तरीके से छलांग लगा दिया। एंड और होप्ड इनटू मिस्टर पैम्फ्री, होप्ड मीन्स कूद के चला गया, इनटू मिस्टर पैम्फ्रीज लैप, मिस्टर पैम्फ्री की गोद में, और वो वहाँ से कूद के कहाँ चला गया, मिस्टर पैम्फ्री की गोद में। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, लाइकिंग मीन्स चाटना, हर फेस में उसके चेहरे को, और अपनी मालकिन के चेहरे को चाटना शुरू कर दिया। तो एक बार फिर से देखिए इसको। वन ट्रिकी साहिज मिस्टर, जब ट्रिकी ने अपने मालकिन को देखा, ही टुक अ ट्रेमेंडियस लीप ऑफ फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म, वह काफ़ी तेज़ी से डॉक्टर की आर्म में से यानी भुजाओं से कूद के नीचे उतर गया। एंड होप्ड इनटू द मिस्टर पैम्फ्रीज लीप, और कूद के मिस्टर पैम्फ्री की बाहों में चला गया, या फिर कह सकते हो गोद में चला गया। एंड स्टार्टेड लाइकिंग हर फेस, और उनके चेहरे को चाटना शुरू कर दिया, यानी अपनी मालकिन के चेहरे को चाटना उठना उसने शुरू कर दिया। यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच थिंग्स, वह कौन सी वस्तु थी ट्रिकी लव टू ईट, जिसे ट्रिकी खाने में पसंद करता था, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिनको ट्रिकी बहुत ज़्यादा पसंद करता था खाना। तो चलिए देखते हैं आगे। इसका आंसर यहाँ पे है ट्रिकी नेवर रिफ्यूज, ट्रिकी मीन्स ट्रिकी कुत्ते का नाम है, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, रिफ्यूज मीन्स मना करता था। कुत्ता यानी वो ट्रिकी कुत्ता कभी भी नहीं मना करता था, फूड मीन्स भोजन को, एनी टाइम मीन्स कभी भी, यानी ये ऐसा कुत्ता था इसको कभी भी कुछ खिलाओ 24 घंटे में चाहे जब ये खा लेता था, कभी भी भोजन को मना नहीं करता था। ही वॉज ऑलवेज, वह हमेशा, ग्रीडी मीन्स लालची था, फॉर फूड मीन्स भोजन के प्रति, वह भोजन के प्रति हमेशा लालची था, यानी चाहे जब खिलाओ खा लेता था। ही लाइक्ड, वह पसंद करता था, क्या पसंद करता था, क्रीम केक, क्रीम वाले केक को पसंद करता था। एंड बिस्कुट, और बिस्कुट को पसंद करता था, वेरी मच बहुत अधिक, यानी उसको क्रीम केक और बिस्कुट बहुत ज़्यादा पसंद था। ये कुत्ता है कि आदमी है, इतना पसंद है इसको। देखिए आगे। मिस्टर पैम्फ्री गेव हिम कोड लीवर ऑयल, मिस्टर पैम्फ्री जो थी, मिस्टर पैम्फ्री कौन थे, उस कुत्ते की मालकिन थी। मिस्टर पैम्फ्री गेव हिम, उसको देती थी, कॉड लीवर मीन्स मछली के लीवर का तेल, यानी मछली के लीवर, एक प्रकार की कॉड लीवर एक मछली होती है, मछली के लीवर का तेल उसको देती थी। एंड हॉर्लिक्स, और क्या देती थी उसको, हॉर्लिक्स देती थी। समझ पा रहे हो, यानी ये कुत्ता इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ट्रिकी नेवर रिफ्यूज्ड फूड एनी टाइम, ट्रिकी कभी भी किसी भी समय खाने को मना नहीं करता था। ही वॉज ऑलवेज ग्रीडी फॉर फूड, वह भोजन के प्रति हमेशा लालची रहता था। ही लाइक्ड क्रीम केक एंड बिस्किट वेरी मच, वह क्रीम केक और बिस्कुट को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। मिस्टर पैम्फ्री गेव हिम कॉड लीवर ऑयल, मिस्टर पैम्फ्री उसको मछली के लीवर का तेल देती थी। एंड हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स उसको देती थी। यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई इज मिस्टर पैम्फ्री वैरिड अबाउट ट्रिकी, व्हाई मीन्स क्यों मिस्टर पैम्फ्री, जो मिस्टर पैम्फ्री थी यानी इस कुत्ते की मालकिन थी, वैरिड चिंतित रहती थी अबाउट ट्रिकी के बारे में, यानी जो मिस्टर पैम्फ्री थी, सॉरी मिस्टर नहीं मिसेज है, मिसेज पैम्फ्री थी, वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों रहती थी। देखिए बोलते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, हम मिसेज को बार बार मिस्टर बोल रहे हैं, तो सॉरी इसके लिए, यहाँ पे समझिएगा मिसेज ही, ये लेडी है। चलिए आंसर देखते हैं। पैम्फ्री इज वैरिड, पैम्फ्री उसकी जो मालकिन थी, इज वैरिड चिंतित थी अबाउट ट्रिकी के बारे में। क्यों चिंतित थी, बिकॉज क्योंकि ही वुड ईट नथिंग, वह कुछ भी नहीं खा रहा था। एंड स्पेल ऑल हिज टाइम, स्पेंड और व्यतीत करता था ऑल हिज टाइम अपने पूरे समय को, लेइंग मीन्स लेटे हुए पड़े हुए, ऑन द रग मीन्स होता है गलीचे पे, एंड पेंटिंग और पेंटिंग पे, वह पूरे के पूरे दिन क्या कर रहा था, गलीचे और पेंटिंग पे पड़े हुए पूरा समय व्यतीत करता था। यानी ये कुत्ता पहले तो बहुत खा रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं खाता था,
जो कुत्ता 24 घंटे में कभी भी खिलाओ खा लेता था, अब नहीं खाएगा तो परेशानी तो है ही। तो एक बार फिर से देखिए, पैम्फ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी। पैम्फ्री कुत्ते के बारे में, ट्रिकी के बारे में चिंतित थे, बिकॉज ही वुड ईट नथिंग, क्योंकि अब कुछ भी नहीं खा रहा था। एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग, और अपना पूरा समय व्यतीत कर रहा था लेइंग ऑन, पड़े हुए, किस पे पड़े हुए, रग एंड पेंटिंग, गलीचे और पेंटिंग पर, यानी पूरा दिन वो गलीचे और पेंटिंग पे पड़े हुए बिताता था। यहाँ पे हिंदी अनुवाद है। अब हमारा जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन हमने यहाँ से लिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल। डिस्क्राइब करना है, यानी वर्णन करना हमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र को, ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर से, किस चैप्टर से, ट्रिकी, यानी ट्रिकी चैप्टर के जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है उसके बारे में हमें क्या करना, वर्णन करना है, इन डिटेल यानी विस्तार पूर्वक। यानी ये जो ट्रिकी चैप्टर का नाम ट्रिकी है, और इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, उसके बारे में विस्तार से हमें वर्णन करना है। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक जो आता है ये आप हेडिंग वाई भी कर सकते हैं या एक बार में भी पूरा कर सकते हैं, तो जैसी आपकी मर्जी। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर। देखिए इसका, ट्रिकी वाज ए स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा सा, ट्रिकी वाज था, स्मॉल मीन्स छोटा, डॉग मीन्स कुत्ता, ट्रिकी एक छोटा कुत्ता था। हिज रिच, रिच मीन्स धनी, उसकी धनी, मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन, यानी उसकी अमीर मालकिन, पैम्परेड हिम, पैम्परेड मीन्स होता है लाड प्यार करना, बहुत ज़्यादा लाड प्यार, हिम मीन्स उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती थी, यानी बहुत मानती थी अपने कुत्ते को। सी लव्ड हिम, वह उससे प्रेम करती थी, मालकिन कुत्ते से क्या करती थी, प्रेम करती थी। लाइक हिज सन, लाइक मीन्स समान, हिज सन मीन्स अपने बेटे की तरह, वह उस कुत्ते से अपने बेटे की तरह प्रेम करती थी, तभी तो चॉकलेट वॉकलेट खिला रही थी। आगे देखिए, ही वॉज गिवन प्रिंसली लग्जरियस, ही वॉज गिवन प्रिंसी लग्जरियस। तो यहाँ पे कह रहा है ही वाज, वह देती थी, कौन, मिस्टर पैम्फ्री, मिस्टर पैम्फ्री अपने अपने बच्चे को, यानी बच्चे का मतलब किससे, कुत्ते से, क्या देती थी, ही वाज गिवन, वह उसे देती थी। प्रिंसली मीन्स होता है राजसी, लग्जरियस मीन्स होता है भोग विलास, यानी वह अपने कुत्ते को राजसी विलासिता देती थी, यानी एक राजा की तरह रखती थी, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। द ओनली फॉल्ट, केवल एक ही गलती, ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की, वाज हिज ग्रीड, उसकी लालच, उस ट्रिकी की केवल एक ही गलती थी, यानी उसमें केवल एक ही फॉल्ट था, एक ही कमी थी, वो क्या थी, ट्रिकी वाज हिज ग्रीड, ट्रिकी का उसका अपना खुद का लालच, किसके लिए, फॉर फूड, भोजन के लिए, यानी ट्रिकी का भोजन के लिए लालच ही उसकी सबसे बुरी आदत थी। आगे देखिए, ओवर फीडिंग, अत्यधिक खाना, एंड ओवरडोज, और डोज से ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा खाना भी हो, जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा भी खाना, ओवरडोज भी। आप स्वीट्स मीन्स मिठाइयों का, केक्स मीन्स केक्स का, एंड चॉकलेट्स का। मेड ट्रिकी हगली फैट, ट्रिकी को ह्यूजली मीन्स अत्यधिक, फैट मीन्स मोटा कर दिया, यानी ट्रिकी का ओवरडोज, ओवर फीडिंग, हद से ज़्यादा खाना, अत्यधिक चीज़ों को, मिठाइयों को खाना, उसे क्या कर दिया, बहुत ही ज़्यादा हगली, यानी ह्यूजली फैट कह सकते हो आप, मोटा कर दिया। यानी ट्रिकी किसकी वजह से मोटा हो गया था, क्योंकि वो ओवर फीडिंग कर रहा था, ओवरडोज ले रहा था, किस किस चीज़ का, स्वीट की, केक, चॉकलेट, और यही चॉकलेट केक वोक ने इससे क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा मोटा कर दिया। आगे देखिए, हैरियट सजेस्टेड, हैरियट किसका नाम था, वो डॉक्टर था जो हैरियट, मिस्टर हैरियट, सजेस्टेड सुझाव देते हैं, मिसेस पैम्फ्री को, हैरियट मिसेस पैम्फ्री को सुझाव देते हैं, क्या देते हैं, दैट की ट्रिकी भी हॉस्पिटलाइज, दैट की ट्रिकी को भी हॉस्पिटलाइज, हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए, अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, उनकी निगरानी में, फॉर अ फोर्थ नाइट मीन्स होता है एक पखवाड़े के लिए, यानी 15 दिन के लिए। तो यहाँ पे हैरियट मिस्टर पैम्फ्री को सजेशन देते हैं कि इस कुत्ते को 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर दो निगरानी के साथ। आगे देखिए, ट्रिकीज रिकवरी वाज अमेजिंगली रैपिड, ट्रिकी का रिकवरी मीन्स ठीक होना, वाज अमेजिंगली मीन्स होता है आश्चर्यजनक था, रैपिड मीन्स तेज, यानी हम कह सकते ट्रिकी का जो स्वास्थ्य सुधार था, जो रिकवरी हो रहा था, बहुत ही आश्चर्यजनक था, यानी उसके स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार हो रहा था। ही वॉज नॉट गिवन फूड, उसे भोजन नहीं दिया गया, बट लेकिन अ प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन उसे कुछ पानी दिया गया, उसे भोजन नहीं दिया गया लेकिन उसे कुछ पानी दिया गया। ट्रिकी शोड हिज लव फॉर हिज मिस्ट्रेस, ट्रिकी दिखाता था हिज लव, अपने प्रेम को, फॉर हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के लिए, ट्रिकी अपनी मालकिन के लिए अपने प्रेम को दिखाता था, कैसे दिखाता था, बाय जंपिंग इनटू हर लैप, उनकी गोद में कूदकर, बाय जंपिंग मीन्स कूदकर, इनटू हर लैप, लैप मीन्स गोद, उनकी गोद में कूदकर अपने प्रेम को दिखाता था। व्हेन शी केम, जब वो आती थी, टू कलेक्ट हिम, उसे
उसे कलेक्ट मीन्स इकट्ठा होता है, लेकिन यहाँ पे कलेक्ट का मतलब ये होता है कि उसे ले जाने के लिए। जब वो इसे ले जाने के लिए आती थी तो अपनी मालकिन को अपना प्यार दिखाता था। किस प्रकार से? वो उनके ऊपर कूद के उनकी गोद में चला जाता था और ऊपर क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया क्या करता था, मुंह को चाटने लगता था। तो एक बार फिर से देखते हैं इसको स्पीड में। देखिए, ट्रिकी वाज स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा कुत्ता था। हिज रिच मिस्ट्रेस पैम्परेड हिम, उसकी जो धनी मालकिन थी उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी, बहुत लाड प्यार करती थी। सी लव्ड हिम, उसे प्रेम करती थी। लाइक हिज संग, अपने बच्चे की तरह, वह उसे अपने बच्चे की तरह प्रेम करती थी। ही वाज गिवन प्रिंसली लग्जरियस, वह उसे राजसी ठाट बाट से रखती थी, राजसी भोग विलासता से रखती थी या फिर राजसी भोग विलासता देती थी। द ओनली फॉल्ट, केवल एक गलती ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की वाज हिज ग्रीडी फॉर फूड, भोजन के लिए लालच। ट्रिकी की केवल एक ही गलती थी कि वह भोजन के प्रति बहुत ज़्यादा लालची था। ओवर फीडिंग एंड ओवर डोज ऑफ स्वीट्स केक्स, बहुत ज़्यादा खाना और मिठाइयों का, केक्स का, चॉकलेट्स का ओवर डोज यानी हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना मेड ट्रिकी हगली फैट, ट्रिकी को बहुत ज़्यादा मोटा बना दिया। हैरियट सजेस्टेड मिस्टर पैम्फ्री दैट ट्रिकी बी हॉस्पिटलाइज्ड, हैरियट सजेस्टेड, जो हैरियट थे मिस्टर हैरियट ने सजेशन दिया, सलाह दिया मिसेज पैम्फ्री को। क्या सलाह दिया मिसेज पैम्फ्री को? दैट की ट्रिकी भी हॉस्पिटलाइज, ट्रिकी को हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, उनकी निगरानी में, फॉर अ फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के लिए, एक पखवाड़े के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटल में निगरानी के साथ भर्ती कर दो। ट्रिकीज रिकवरी वाज अमेजिंगली रैपिड, ट्रिकी बहुत ही तेज़ी से क्या हो रहा था, ठीक हो रहा था और उसका रिकवरी रेट क्या था, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था। ही वाज नॉट गिवन फूड, उसके भोजन नहीं दिया गया, बट अ प्लांटी ऑफ वाटर, लेकिन उसे कुछ पानी दिया गया। उसके भोजन नहीं दे रहे थे, उसे क्या दे रहे थे? पानी दे रहे थे। खाना पीना सब उसका बंद कर दिए। ट्रिकी शोड हिज लव फॉर हिज मिस्टर, ट्रिकी अपने मालिक प्रति अपना प्यार दिखाता है। कैसे दिखाता है? बाय जंपिंग ऑन टू हर लैप, उनकी गोद में कूद कर। व्हेन शी केम टू कलेक्ट हिम, जब उसे लेने आई थी, यानी जब ट्रिकी की मालकिन उसको लेने आई थी तो वह उनकी गोद में कूद कर अपने प्यार को दिखाता था। यहाँ पे आपका आंसर दिया है हिंदी में, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, और ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको करके ही जाना है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।